हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। मैं फिर से आ गई हूँ और एक नया टॉपिक लेके रितु क्रिएशन चैनल पर। मैं एक्चुअली सबसे पहले बोलना चाहूँगी, मैं थोड़ा 2 दिन हो गया बहुत बिज़ी थी। मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो आज का एक नया टॉपिक लेते हैं। अपने नेचर के ऊपर, है ना। आप जितना हो सके नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम बहुत सारे लोग आजकल के अपने दिनचर्या काम में इतने व्यस्त रहते हैं, जो कि अपने बिज़ी लाइफ में नेचर से हम टोटल दिन ब दिन अपना कनेक्टिविटी को तोड़ते जाते हैं। हम उनके टच में नहीं रह पाते, जो कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत नेसेसरी है। हमारी एक्चुअली प्रकृति माँ जो है, जैसे कि हमें हर चीज़ में A to Z हर चीज़ में हम बिना प्रकृति के कुछ नहीं हैं। एक्चुअली लोग इसको समझना इसीलिए बहुत हद तक कम कर दिए हैं, क्योंकि वो अपने एक तो बिज़ी लाइफ में बिज़ी होते जाते हैं दिन ब दिन। दूसरी बात यह है, कोई तो अपने रूम से निकलता ही नहीं बिल्कुल भी, या तो फिर अपने ऑफ़िस के टाइम पे ऑफ़िस में निकल गया, या तो फिर घर में आया तो फिर थक गया, टायर्ड हो गया, सो गया, फिर कहीं बिज़ी लाइफ में बिज़ी रह गया। तो ये टोटल धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म सी होती जा रही है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को गुजारिश करूँगी, सबसे पहले आप लोग अपना जो रूटीन सेट करोगे अपने लाइफ में, जितने भी बिज़ी क्यों ना हो, जैसे हम अपना 3 टाइम का खाना खाते हैं या तो 4 टाइम का खाना खाते हैं, जैसे नहाते धोते हैं, सोते हैं, अपना दूसरा काम करते हैं, उसी तरह आप एक छोटा सा पार्ट नेचर से जुड़ा हुआ अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ना ये हमें बहुत हद तक हमें अपने प्रकृति से जोड़ के रखने में सहायता करता है। ठीक है ना। जैसे सारे लोग तो हर कोई नहीं जाते मॉर्निंग वॉक पे जाना हो, या तो फिर हमें खुले आसमान के नीचे बैठना हो। अपने लिए कम से कम इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, वो जितना ही पैसा कमा ले, जितना भी बड़ा आदमी बन जाए, या लाइफ में सब कुछ अचीव क्यों ना कर ले, उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, उसका सेहत, है ना। तो हम धीरे धीरे कहीं ये सब चीज़ों के चक्कर में, बिज़ी लाइफ के चक्कर में धीरे धीरे अपने नेचर से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप को ही भूलते जाते हैं, है ना। जो कि सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, हमें अपनी लाइफ में सबसे पहली अहमियत अपने आप को खुद को देना होता है, जो कि सेल्फ़ लव जिसे कहते हैं, है ना। अपने आप को सेल्फ़ लव करना। सेल्फ़ लव मीन्स जैसे ये हो गया, आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, अपनी कैसे आप केयर कर सकते हैं, अपना कैसे सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, आप किस में खुश होते हैं। 10 मिनट नाच लीजिए, गा लीजिए, या तो कहीं घूमने का मन कर रहा है घूम लीजिए, अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। बट धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बिज़ी लाइफ के चक्कर में इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या कहती हूँ, आप अगर नेचर से कनेक्शन रखेंगे अपने आप से आप कनेक्शन रख पाएंगे। ठीक है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है, नेचर से कनेक्शन रखने का मतलब क्या है, आप नेचर को भी प्यार कीजिए, नेचर से भी प्यार करना सीखिए। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग कहीं गए बाहर में घूमने के लिए, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मान के चलिए, बॉटल इधर उधर फेंक देना, या तो डस्टबिन वहाँ रखा है डस्टबिन में डाल के इधर उधर कहीं भी कागज़ वगैरह डाल देना। ऐसा सब करके हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, जो कि उसका बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमें अपने आप को सुधारना है। मतलब आप हर हर फील्ड में एक एक चीज़ों को बारीकी में लेके, एक एक चीज़ों को एहसास करके, एक एक चीज़ों में अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने ऊपर यह इस्तेमाल करके आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मैं आज ये नेचर के ऊपर थोड़ा सा इसलिए बात बताई हूँ, क्योंकि हम आने वाले समय में हमको नेचर से इस कदर जुड़ना है कि हमें बिना नेचर के हमें
मतलब आप ये सोचोगे कि हाँ हम तो रूम में, हमें नेचर से क्या करना है, हम तो रूम में बैठे हैं, आराम से एसी लगा लेंगे, रूम में बैठेंगे। आने वाले समय में ये मान के चलिए आपके पास इलेक्ट्रिक नहीं रहेगी। आने वाले समय में आप ये मान के चलिए आपके पास कोई भी इंटरनेट की सुविधा नहीं रहेगी। आने वाले समय में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, पूरा ऑर्गेनिक होना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ तक कि आपका गैस चूल्हा भी नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? सर्वाइव करोगे कि नहीं करोगे? अगर जीना है तो नहीं जीना है आपको, या आप सोचते हो जब जो होगा देखा जाएगा या तो फिर हम अभी से क्यों फ़िक्र करें? आपका समय अभी बहुत जल्दी से आने वाला है, इसीलिए अपने आप को मैं बोल रही हूँ अभी से तैयार करना है हमें, ठीक है ना। हर परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हर परिस्थिति में अपने आप को निखारना है। मैं आपको ये चीज़ बोल के कोई डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको पहले से अटेंशन इसीलिए कर रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ हर इंसान अपने आप को मजबूती के साथ, प्रकृति के साथ खड़ा करे, ताकि हम हर किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल के हर किसी परिस्थिति में हम अपने आप को ज़िंदा रख सकें, ठीक है ना। आपको शायद मेरी ये बात अभी समझ में ना आए। अब परमात्मा की जो मर्ज़ी है। अब मुझे जो चीज़ का गाइडेंस मिलता जा रहा है, मैं आप लोग से कुछ साझा कर रही हूँ, जो कि आप ये समझेंगे। हाँ, मुझे हालांकि कई बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे बच्चे लोग जानते हैं, मैडम क्या आप 18-20 साल की जॉब किए हैं, कहाँ एचओडी रह चुके हो, कहाँ मार्केटिंग में थे, कहाँ ट्रेनिंग में बच्चों को ट्रेन कराते थे, या तो फिर इवेंट मैनेजमेंट में थे, या तो आप कितने सारे जॉब कर चुके हो, आप अभी ये सडनली आप क्या कर रहे हो, है ना। आप लोग को ज़रूर बात है, ये सब चीज़ सुन के मेरी बहुत आप लोग को सब अचंभा लग रहा होगा कि रितु मैडम आजकल क्या कर रहे हैं। मैं ये बता दूं, देखिए ये मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है, ये मेरी परमात्मा की मर्ज़ी है। आप लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप लोग भी फील करोगे। शायद हो सकता है उस टाइम में हमारे नेट वगैरह का भी फैसिलिटीज़ हो कि ना हो, ये तो भगवान के इशारे पे दुनिया चलती है। हमारे परमात्मा जो है, हमें पता नहीं रहता है हम किस वक्त, हम ये हर इंसान के दिमाग में ये चलता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको आने वाला समय सब कुछ हमारे हाथ में है, हम वक्त के मालिक हैं, वक्त के दाता हैं, हर कुछ हमारे हाथ में है, हर कुछ हम अपने हाथ से बदल सकते हैं। लेकिन जी नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको खुद नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या होने वाला। मुझे खुद नहीं पता था ये चीज़, मुझे इस चीज़ खुद नहीं पता था। ये मेरे लाइफ का जो जर्नी है, मेरा जो सोल का पर्पज़ है। आप ये क्या सोचते हैं, मैं क्या जन्म हुई थी, क्या मैं बचपन से ऐसी हूँ? नहीं, मैं भी कहीं बददिमाग थी, बेवकूफ़ थी, क्या तो मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता था, या मैं भी बहुत चिड़चिड़ रहती थी, मैं भी डिप्रेशन में रहती थी, मैं भी किसी की बातों को नहीं समझती थी। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ बन के गुरु बन के आप लोग को समझा रही हूँ, नहीं। हालांकि कई बच्चे जानते हैं मुझे कि मैं बच्चों को काफ़ी हद तक अच्छे टीच करने में सक्सेस हूँ। हालांकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे बच्चे कुछ सीख पाते हैं, कि मुझसे 2 कदम बच्चे आगे तरक्की करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि यही होता है ना कि ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ज़्यादा ना सीख जाए। इनसिक्योरिटी फील हर इंसान में जो होती है ना, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने टैलेंट पे हमेशा बिलीव रहना चाहिए। जो कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ किसी को सिखाऊं तो मेरा टीचिंग या तो मेरा ट्रेनिंग या तो मेरा नॉलेज लेके कोई दूसरा मुझसे एडवांटेज उठा ले, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान तो सागर तो ऐसा है कि आप इसको जितना बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो हालांकि ये बात सही है, मैं जिस हद तक आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मेरी परमात्मा की मर्ज़ी है, जो कि मुझे लाइफ आगे कैसे क्या करना है, ये मुझे खुद को मतलब जो गाइडेंस मिलती जा रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। और हालांकि मुझे ये बताया भी गया है कि मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ साझा करूँ, ताकि मेरे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बुज़ुर्ग हो, आने वाले समय में हर परिस्थिति में अपने आप स्ट्रॉन्ग बन के खुद ब खुद लड़ने की कोशिश करें, बिल्कुल किसी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़ें। क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जो जिसमें कि हम देखेंगे कि हमें बहुत प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हम अपना आत्मबल खो दें
या तो हम अपने आप से नफ़रत करें, या तो फिर हम अपने पूरे के पूरे फैमिली को ही मार डालें, या तो फिर ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में केस में जब मैं देखती हूँ सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि क्या इंसान के सामने सबसे शक्तिशाली इंसान है, भगवान का, मैं परमात्मा का बनाया हुआ इतना शक्तिशाली बंदा होते हुए इतना कमज़ोर एक्शन कैसे ले सकता है। कभी कभी ये सोचती हूँ। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, कहीं हद तक यहाँ पर हम लोगों की गलती ये होती है, हम बहुत हद तक अपना नॉलेज रहते हुए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करूँगी, अपने आप को जितना हो सके प्यार से खूबसूरती से ढालने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, सबका ख्याल रखिए, सबसे प्यार कीजिए और हर फील्ड में ये मान के चलिए कि नहीं, हमें परमात्मा हर दिन निखार रहा है और अपने ऊपर वर्क करते जाइए। जिस जिस फील्ड में आपको लगे एकदम सच्चाई ईमानदारी के साथ, आपको जिस जिस फील्ड में ये लगे कि नहीं यहाँ मेरी कमी है, तो आप उसको निखारने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी, मैं ये बोलती हूँ। आप ये मत मान के चलिए कि हमको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, पैसा ज़िंदगी का सब कुछ नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, हमारे सर पे छत, पेट में खाने का 3 टाइम का दाना हो और तन ढांकने के लिए बस वस्त्र है, इतने ही काफ़ी होता है इंसान के लिए। आपको सबसे पहले आपके अंदर से क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब चीज़ों से आपको निकालना पड़ेगा, तब आपकी ज़िंदगी में आप ये सब चीज़ों पे वर्क करोगे। अदरवाइज़ आपको जितना भी मैं समझाऊँ कोई मतलब नहीं है समझाने का। बाकी मेरे परमात्मा की जो मर्ज़ी है, और मैं चाहूँगी मेरे सारे बच्चे खुश रहे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे और अच्छे अच्छे काम करे, पॉजिटिविटी फैलाए दुनिया में, और जितना हो सके नेचर से अपने कनेक्ट बनाए रखें, और हम जितना हो सके शाकाहारी रहने की कोशिश करें, या तो फिर हम जितना हो सके सबकी मदद करते रहें, या तो फिर जिसकी जो भी चीज़, जिसके लिए जो भी चीज़ बनता, आप एक ठो खुद ब खुद क्रिएटर बन के, अपने तरफ से खुद क्रिएटर बन के, अब जितनी हो सके अपने हिसाब से अपने दिमाग का यूज़ करें हर फील्ड में, जो कि आपको खुद को संभालने के लिए आपको हिम्मत दे। और प्यार से रहिए, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।